मैं सुषमा एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सुषमा स्टडीज चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं जीके जीएस के 50 प्रश्न जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो का अंत में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने और कहाँ की थी? बौद्ध धर्म की स्थापना किसने और कहाँ किया था? तो बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने लुम्बिनी में किया था। लुम्बिनी कहाँ है? अभी वर्तमान में नेपाल में है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किस साम्राज्य को अशोक के स्तंभ और शिलालेखों के लिए जाना जाता है? किस साम्राज्य को अशोक के स्तंभ और शिलालेखों के लिए जाना जाता है? तो वो है मौर्य साम्राज्य। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, गुप्त वंश के प्रसिद्ध सम्राट जिन्हें भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है कौन थे? किन्हें भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? तो वो है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, प्राचीन भारतीय ग्रंथों की अधिकांश रचनाएं किस भाषा में लिखी गई थी? भारतीय ग्रंथों की अधिकांश रचनाएं किस भाषा में लिखी गई थी? तो संस्कृत में लिखी गई थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो अनंत होती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, आइरिस के मध्य वाले छोटे छेद को क्या कहते हैं? आइरिस के मध्य वाले छोटे छेद को क्या कहते हैं? तो उसे पुतली कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मनुष्य के स्वस्थ आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मनुष्य के स्वस्थ आंख में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो ये रेटिना पर बनता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो फेदोमीटर से महासागर की गहराई मापी जाती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे बड़ा होता है? किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे बड़ा होता है? तो ये होता है उत्तल दर्पण का। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, प्रकाश वर्ष की माप क्या है? प्रकाश वर्ष की माप क्या होती है? तो प्रकाश वर्ष की माप दूरी होती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, लंबाई की सबसे छोटी माप कौन सी है? लंबाई की सबसे छोटी माप कौन सी है? तो वो है फर्मीमीटर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, फैराड किसका माप है? फैराड किसका माप है? तो फैराड धारिता का माप होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी थी? भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी थी? तो वो थी सिंधु घाटी सभ्यता। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय ग्रंथ अर्थशास्त्र किसने लिखा था? प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय ग्रंथ अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो अर्थशास्त्र कौटिल्य यानी कि चाणक्य ने लिखा था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, वैदिक सभ्यता से जुड़ी कौन सी नदी है? वैदिक सभ्यता से जुड़ी कौन सी नदी है? तो वैदिक सभ्यता से जुड़ी सरस्वती नदी है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, महल में स्थित ग्रेट बाथ कहाँ है? महल में स्थित ग्रेट बाथ कहाँ है? तो ये मोहनजोदड़ो में था, सिंधु घाटी सभ्यता में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पहला परमाणु बम किस शहर पर गिराया गया था? दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पहला परमाणु बम किस शहर पर गिराया गया था? तो ये गिराया गया हिरोशिमा जापान में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, प्रसिद्ध कलाकृति मोनालिसा किसने बनाई थी? प्रसिद्ध कलाकृति मोनालिसा किसने बनाई थी? तो मोनालिसा
लियोनार्डो दा विंची ने बनाई थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? तो वास्को डिगामा ने किया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे जॉर्ज वाशिंगटन। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1914 में शुरू हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी का नेतृत्व किसने किया था? दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी का नेतृत्व किसने किया था? तो एडोल्फ हिटलर ने किया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 1858 में कौन सा अधिनियम ब्रिटिश क्राउन को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार सौंपता है? 1858 में कौन सा अधिनियम ब्रिटिश क्राउन को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार सौंपता है? तो वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1885 में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 1930 में दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? 1930 में दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी एनी बेसेंट। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इंडिया विंस फ्रीडम किताब किसने लिखी थी? इंडिया विंस फ्रीडम किताब किसने लिखी थी? तो इंडिया विंस फ्रीडम किताब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, दिल्ली में लाल किला बनाने वाले प्रसिद्ध सम्राट कौन थे? दिल्ली में लाल किला बनाने वाले प्रसिद्ध सम्राट कौन थे? तो वो थे शाहजहां। शाहजहां ने लाल किला बनवाया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत में पहला सुल्तान बनने वाला शासक कौन था? भारत में पहला सुल्तान बनने वाला शासक कौन था? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हल्दी घाटी के युद्ध में वीरता के लिए किस राजपूत शासक को याद किया जाता है? हल्दी घाटी के युद्ध में वीरता के लिए किस राजपूत शासक को याद किया जाता है? तो वो है महाराणा प्रताप। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कौन सा प्रसिद्ध यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में गया था? कौन सा प्रसिद्ध यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में गया था? तो वो था इब्न बतूता। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मुगल सम्राट शाहजहां का असली नाम क्या था? मुगल सम्राट शाहजहां का असली नाम क्या था? तो शाहजहां को प्रिंस खुर्रम कहा जाता था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बहलुल खान लोधी द्वारा स्थापित किस वंश का था? बहलुल खान लोधी द्वारा स्थापित किस वंश को किया गया था? तो वो था लोधी वंश। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह सिद्धांतों का पहला प्रयोग कहाँ से किया था? महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह सिद्धांतों का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो चंपारण, यानी कि चंपारण कहाँ पर है? बिहार में। बिहार से इन्होंने चंपारण से किया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में पहली बार संशोधन किसने किया था? संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में पहली बार संशोधन किसने किया था? तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना किस सुधारक ने की थी? विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना किस सुधारक ने किया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे सी राजगोपालाचारी। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है 1929 में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कौन से कांग्रेस नेता ने घोषित किया था। 1929 में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कौन से नेता ने घोषित किया था, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो वो थे राजा राम मोहन राय। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है जय हिंद का नारा किसने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है किस सामाजिक सुधारक को भारत के नाइटिंगेल के नाम से जाना जाता है। किस सामाजिक सुधारक को भारत के नाइटिंगेल के रूप में नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है सरोजनी नायडू को। अगला सवाल है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हिंदी भाषा का पहला अखबार कौन सा था। हिंदी भाषा का पहला अखबार कौन सा था, तो वो था उदंड मार्तंड। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला। भारत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला, तो ये 14 सितंबर 1949 को मिला था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगर पूछा जाए विश्व हिंदी कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है। हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो यह फारसी भाषा से लिया गया है। तो ये हमारे जीके जीएस के 50 प्रश्न कंप्लीट हो गए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने सवाल सही हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।